हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। भारत के 5 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। हमने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में चर्चा की है। भारत के इन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। नंबर 1, महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को अक्सर भारत के लिए किए गए अपार बलिदान के लिए राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग ने संपूर्ण विश्व में अनेक अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों एवं मानव अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी की बदौलत अहिंसा की अवधारणा को अपनाने के लिए भारत की पहचान है। उनका विचार था कि अहिंसक प्रतिरोध एवं अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की अनिच्छा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके एवं स्वतंत्रता लाने के लिए पर्याप्त होगी। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे। नेताजी के रूप में संदर्भित सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वे एक उत्साही राष्ट्रवादी थे और उनमें अटूट देशभक्ति थी। बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टरपंथी गुट में संबंधित थे। उन्होंने 1920 के दशक में प्रारंभ से 1930 के अंत तक कांग्रेस की एक कट्टरपंथी युवा शाखा के प्रमुख रूप में कार्य किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अनेक लोग यह मानते हैं कि वे बच गए थे एवं उनकी मृत्यु बाद में हो गई। नंबर 3, सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह को सर्वाधिक उग्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में माना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। हालांकि महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक उनके कई समकालीनों द्वारा उनके तारीखों पर प्रश्न किया गया। वह 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के रूप में एक ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या साजिश में शामिल थे। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इस वीर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान के लाहौर स्थित सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया। उस वक्त उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति में जुट गए। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन्फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बंकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग की सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया।
1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिनका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930-1935 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलन के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किला ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार इन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा। अपने पूर्ण जीवन में वे 9 बार जेल गए। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे एनएन के अधिकारिक एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया था। नंबर 5, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी एवं जागरण देवी के यहाँ हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह स्वतंत्रता के विचारों को आकर्षित हुए एवं महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के पश्चात आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया। 15 वर्ष की आयु में जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने स्वयं को आज़ाद, अपने पिता को स्वतंत्रता एवं अपने घर को जेल के रूप में बताया था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।